जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप बचे हुए दिनों में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को यहां पे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं यानी 12 जनवरी से 12 मार्च के बीच में केवल 60 दिन का समय बचा है जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में, स्टडी प्लान के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप कोई ऐसी बुक चाहते हैं इस एग्जाम के लिए जिसमें सभी सब्जेक्ट आप सभी को मिल जाएं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपकी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है ये बुक। तो आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो देखिए आप सभी को यहाँ पे सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए दोनों के लिए सेम सिलेबस है, सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का। तो दोनों के लिए मैं अलग से नहीं बोलूंगा, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं आपका सिलेबस। तो आप सभी को बता दें टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 1 घंटा 40 मिनट का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा जिसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश। तो दोनों में से एक ऑप्शनल है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हिंदी चूज करें या इंग्लिश आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर सेकंड आता है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। नंबर थर्ड आता है मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एंड फोर्थ आपका आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एंड नंबर फिफ्थ पे आता है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ये होता है टोटल आपका सिलेबस जिसमें आपके सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं जिसके लिए 20-20 क्वेश्चन और 20-20 मार्क्स यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके अलावा एक और नया सवाल निकल के आता है, क्या क्लैरिकल एप्टीट्यूड में जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो हो सकता है कि थोड़े बहुत पूछे जाएं। वैसे आपको ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है उसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया गया है, तो खाली अपने अकॉर्डिंग ये चीज बोलने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड मेंशन है तो वही आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको जीके के पूछ ले तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो ये हो गया आपके सिलेबस की बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए आप मैक्सिमम लोग क्या चाह रहे हैं कि एक बुक को हम लेके उसी से एग्जाम को क्रैक कर लें। तो ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कोई पब्लिकेशन किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, कोई पब्लिकेशन किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छा है। और जरूरी नहीं है कि आपका एक बुक से ही आपका एग्जाम निकल जाए, उसके लिए अलग अलग बुक भी आपको परचेस करनी पड़ सकती हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर आप 10 बुक भी लेते हैं, अगर कोई भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बट यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपके एग्जाम के लिए हमने एक चीज बहुत अच्छी तैयार की है। एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार की गई है जिसमें आपको 150 प्लस मॉक टेस्ट वहां पे मिल जाते हैं। और 150 मॉक टेस्ट में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो जैसे चाहें, जिस क्वेश्चन को चाहें आप हिंदी में चेंज करें या इंग्लिश में चेंज करें, कभी भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। और सबसे जरूरी हमने जो काम किया है वो किया है आपके सेक्शन वाइज, यानी कि आपको जो सेक्शन वीक लगता है आप उस सेक्शन पे काम करें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे क्लैरिकल एप्टीट्यूड का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्लैरिकल एप्टीट्यूड के ही कम से कम 20 वहां पे टेस्ट देने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आप 20 क्लैरिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट लगा लोगे तो 20 में से 20 लेके आओगे एग्जाम में। तो वो आप जाके ले सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके फटाफट से जाके टेस्ट सीरीज के लिए आप एनरोल कर लेना। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप सभी को अगर कोई दिक्कत आती है सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज में तो आपकी तैयारी वहां से हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो बुक के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि आप जीके के लिए लूसेंट पढ़ते हैं, अगर आप कहें कि मैं मैथ की बुक लूंगा और वो लूसेंट की लूंगा तो किसी काम की नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि सही पब्लिकेशन की बुक सही सब्जेक्ट के लिए आपको चूज करनी पड़ेगी अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो। वैसे मैंने आप सभी को कंप्लीट स्टडी का प्लान आपको बता दिया है कि आप वहां आपको सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
अब अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक लेनी है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आपको लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की एक बुक आती है कंप्यूटर के लिए स्पेशली, तो आप उस बुक को लेंगे तो आपका उससे कंप्यूटर नॉलेज वाला वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे अपने मॉक टेस्ट में पूरे कम से कम आपको 15 से 20 टेस्ट कंप्यूटर के प्रोवाइड करा रखे हैं। बात आती है मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए मैं आप सभी को बता दूं आप RS अग्रवाल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो भी मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक का यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के लिए एक हिंदी की सामान्य घटना चक्र की बुक आती है, अगर आप उसका यूज करोगे तो आपका काम वहां से बन जाएगा। वहीं पे बात आती है क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए, तो देखिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है, बट जो मैंने टेस्ट सीरीज का बताया वहां पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जितने शायद आपको किसी बुक में ना मिले, वहां पे आप सभी को दिए गए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि देखो आप पूरा थ्योरेटिकल पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्टिव पढ़ो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी वो आपकी रहेगी प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन जब आप करोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आप बुक से पढ़ें, अच्छी बात है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं जिससे आपकी तैयारी का आपको पता चल पाए कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हो गया है, जिसपे मेरी अच्छे से कमांड हो गई है। सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। दूसरी चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं आपकी एग्जाम से रिलेटेड, तो देखिए पहले आपका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन अब फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन आपका एग्जाम होना है और 12 मार्च से आपका एग्जाम होना है। बहुत सारे कैंडिडेट लोग वेट कर रहे हैं कि जब इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगी, तब हम इसकी एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और बाकी का ASI स्टेनो के लिए 30 गुना कैंडिडेट पास होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट। तो अब आप इससे खुद समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहेगा और आपको कितने अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे जिससे कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाओ। तो आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना कि जब आपकी डेट आएगी, जब हम तैयारी करेंगे, बहुत लोग एडमिट कार्ड का वेट करेंगे कि जब एडमिट कार्ड आएंगे जब हम तैयारी करेंगे। हाँ, अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप वेट कर सकते हैं कि जब मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो जाए उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा, वो थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही ना करें, थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें कि फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। में आप सभी को पता है कि कोई दौड़ वगैरह तो आपकी होनी नहीं है, केवल आपका PST है, नापतोल होनी है। अगर आपने उस पर अच्छे से काम किया, यानी कि अगर वास्तव में अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई हो जाओगे। चेस्ट भी आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर मांगी गई है, उसमें भी आप पास हो ही जाओगे। बाकी अपने अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कर दी है कि लगभग हर डे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करना है, साथ में लगभग आपको 2 घंटे पर डे अपनी टाइपिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए दोनों फीस कंपलसरी रहेंगे। केवल रिटन एग्जामिनेशन आपको सिलेबस नहीं दिलवा सकता, हमें अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हमें हर एक स्टेज का सोच के उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप बुक परचेज कर सकते हैं जो भी पब्लिकेशन की मैंने आपको बताई है, और स्पेसिफिक एक बुक लेनी है तो उसका भी मैंने आप सभी को बता दिया। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है, अगर आप परचेज करना चाहें तो ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी की डिटेल के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्योंकि बहुत सारी अपडेट मैं वहां पे आप सभी को प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।